हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का एक टेस्ट लगाएंगे और जो टेस्ट है आरआरबी ग्रुप डी के पेपर जो आ रहे हैं उसी से रिलेटेड मैंने पेपर का टेस्ट बनाया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आने की संभावनाएं हैं क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन हमने लिए हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 7 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1 और ब्रैकेट क्लोज करके इसकी पावर -1 दी गई, फिर माइनस है और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है 3 -1 मतलब पावर 1 है माइनस की, और 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज फिर से -1 है। इसको मतलब इसका सोल्यूशन पूछा, इसका आंसर क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, किस इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ इनकी पावर्स कितनी है, माइनस माइनस की है, तो इसको अपॉन में ले आएंगे, लिखेंगे 1/7 माइनस 1/8 और इसकी पावर कैसी दी गई है, माइनस की 1 है, और एज इट इज यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4 की पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 56, एलसीएम लेंगे 56, यहाँ पे आ जाएगा 8 - 7। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और इस पूरे की जो पावर है वो माइनस की क्या है, 1 है, माइनस की 1 है। एज इट इज इधर सॉल्व करेंगे तो इधर एलसीएम आ जाएगा 12 आपका, और यहाँ 4 - 1 हो जाए 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसकी पावर लगा देंगे माइनस का 1। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। यहाँ तक आगे देखिए, यहाँ बचेगा क्या, 1/56 की पावर -1, यहाँ पे माइनस लगाइए, यहाँ बचेगा 1/12 की पावर -1 -1 है, इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 56 माइनस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, माइनस कराओगे तो कितना आ जाएगा, 44। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 44। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लगाते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय वह यही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। यदि धारा की चाल नाव की चाल का आधा है तो नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। देखिए क्या है, जैसे धारा की चाल जो है, धारा की जो चाल है वो नाव की चाल की आधी है, जो नाव की स्पीड है उसकी कितनी है, आधी है। जैसे ये इसकी स्पीड x है, या मान लो इसकी स्पीड 2x है, तो इसकी कितनी होगी, x होगी। ठीक है, बात समझ गए। इसको जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 घंटे। जब ये मतलब दोनों की स्पीड से मतलब धारा के साथ साथ चलेगी, तो यानी 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3x की स्पीड से चलने से उसे कितना टाइम लगता है, 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसको मतलब दोनों की स्पीड यहाँ पे आधी बोली है तो इसलिए मैंने इसको 9 को 2x इसको ये ले लिया। इसको ऐसे कट कर देंगे और इधर इसको ले जाएंगे क्रॉस में, तो 10 = कितना आ जाएगा, 2x, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, बात समझ गए होगे। अब पूछ रहे नाव की चाल कितनी है, तो ये तो धारा की चाल है, जो 5 निकला है वो क्या है, वो आपकी है धारा की चाल। क्या है, धारा की चाल कितनी है, 5 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 5 × 2 = 10। तो जो नाव की स्पीड होगी वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक आदमी 5 दिन में 100 सेब खाता है। ठीक है, एक आदमी 5 दिन में कितने, 100 सेब खाता है। वह प्रत्येक दिन पहले दिन से 6 आम अधिक खाता है। समझ गए ना, यहाँ पे आम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेब होगा। क्या होगा, क्योंकि सेब की बात चल रही है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेब होना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए। ये तो हमसे पूछ रहा है एक आदमी 5 दिन में 100 सेब खा लेता है, तो प्रत्येक दिन पहले दिन से 6 आम अधिक खाता है, तो
उसने पहले दिन कितने सेब खाए, ठीक है, सेब खाए, कितने सेब खाए हैं। तो मान लो पहले दिन उसने कितने खाए होंगे x, तो नेक्स्ट डे कितने खाए होंगे x प्लस 6, फिर नेक्स्ट डे कितने खाए होंगे, मतलब इससे 6 बढ़ाते चले जाओगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर कितना हुआ होगा। अब इसको देखो दो मेथड, या तो आप एपी का फॉर्मूला लगा डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, या आप ऐसे 5 वैल्यू 5 बार इसको लिख कर तब भी सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा बड़ी वैल्यू, ज़्यादा बड़ी डिजिट नहीं है जो मुझे एपी लगानी पड़े, ठीक है। और उसके बाद x प्लस कितना हो जाएगा 18, और फिर कितना हो जाएगा x प्लस, इसमें 18 में 6 और ऐड कर दोगे तो 24 हो जाएगा। ये तुम्हारे टोटल 5 दिन के सेब हैं, और ये टोटल सेब कितने हैं 100 हैं, सभी को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 5x प्लस, अब इसको ऐड करिए, ये कितना बन जाएगा, ये हुआ 30, 18, 30, 60, कितना बन रहा है 60। देखो 12 और 18 को ऐड करोगे तो 30 ये बन जाएगा, और इधर 6 और 24 को ऐड करोगे 30 ये, तो टोटल हो जाएगा 60, और ये किसके इक्वल में है 100। कितने सेब खाए उसने 100 खाए। इसको उधर जाके माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 40, और इसको कट कर दो इससे तो कितने टाइम चला जाएगा 8 टाइम, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ गए होगे। तो इसलिए उसने जो पहले दिन सेब खाए होंगे तो वो x खाए थे, इसका मतलब कितने खाए हैं 8 सेब, कितने हैं 8, तो जो आपका आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राई करिए एक बार। एक ठोस गोला जिसकी व्यास 6 मीटर दी गई है, तो जो एक स्फीयर है यानी गोला है उसका व्यास 6 मीटर दिया गया है, ठीक है, 6 मीटर वो दे रखा है आपको डायमीटर, ठीक है, बात समझ गए होगे। क्या दे रखा है डायमीटर दे रखा है, कितना वो 6 मीटर दे रखा है, को पिघलाया जाता है और 8 ठोस समान आयतन के गोले बनाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे से कितने स्फीयर बनाए जाते हैं 8। तो प्रत्येक छोटे की त्रिज्या पूछी है, तो पहले बड़े देखो जो इसको पिघलाओगे तो उनके जो वॉल्यूम यानी जो उनका आयतन होगा दो इक्वल में जो 8 बनेंगे, मतलब 8 जो गोले बनाओगे वो, और बड़े वाले गोले का जो वॉल्यूम होगा वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है, ये बात समझ गए होगे। तो देखो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी जब r निकालोगे वो बनेगी 3 मीटर, बात समझ गए, कितनी बन जाएगी आपकी 3 मीटर बन जाएगी। इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम कितना होता है, गोले का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, कितना हो जाएगा पाई r क्यूब। ये हो गई तुम्हारे इस बड़े वाले की आयतन, मतलब इसको चाहो तो r1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे r1 डाल लो। और इधर जो छोटे बनेंगे वो कितने बनाए गए 8 बनाए गए, तो इंटू 8 कर दीजिए 4/3, और यहाँ भी क्या लिखोगे पाई r2 कर दो, यहाँ पे r2 का क्यूब। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 से 4/3 कट जाएगा। तो एक चीज को आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के कि रेडियस इसका मतलब इतनी है तो आयतन, तो उनके सिर्फ रेडियस के साथ रिलेशन होता है, और जो जितने टाइम बनाए जाते हैं उसका, तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता है कि जो रेडियस हो वो पहले की उसका क्यूब कर दीजिए, और अगले वाले क्वेश्चन मतलब जो दी गई है उसका जितने नंबर्स दिए हैं यानी n इंटू क्या बना सकते हो फार्मूला बना सकते हो कि जैसे पहले वाले जो फिगर होगा उसमें बड़ा r ले लिया मैंने, r क्यूब कर लो, और यहाँ पे नंबर ऑफ कितने तुम्हारे स्फीयर बन रहे हैं तो n, और इंटू कर लोगे, इंटू क्या करोगे सिर्फ स्मॉल r क्यूब यानी छोटे वाले, तो ये रिलेशन बन जाता है। आप डायरेक्ट ऐसे यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो सॉल्व करके। तो यहाँ पर कितना रखोगे, ये हो जाएगा r2 का क्यूब। तो यहाँ पे r हमें कितना दिया गया है, आपको जो r दिया है वो 3 दिया है, तो 3 का क्यूब करोगे तो यानी 3 क्यूब, और इक्वल टू में हो जाएगा 8 इंटू स्मॉल r क्यूब, ठीक है। इसको अपॉन में भेजोगे तो ये बनेगा कितना 3/2 का, और ऐसे पूरे का होल क्यूब लगा सकते हैं, और इधर भी क्या हो जाएगा r
क्यूब हो जाए। देखो दोनों तरफ क्यूब से क्यूब कट गया तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5, यानी r इज इक्वल टू कितना आया 1.5। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 1.5। समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राई किया होगा। देखो क्या है, एक उधार ली गई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है, मतलब दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज की दर से कितने वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएंगे। तो देखो एक धनराशि ली गई कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, यानी टाइम जो है वो 10 वर्षों में, टाइम जो है 10 वर्षों में कितनी हो जाती। जैसे मान लो पहले x रुपए रही होगी तो वो कितनी हो जाती 2x, सैलरी कितनी हो गई 2x हो गई। बात समझ गए, नहीं समझ में आया, यानी कितना हो रहा है 2x हो रहा है। तो मुझसे पूछ रहा है कितने समय में, मतलब कितना टाइम होना चाहिए। मान लो जो टाइम मान लेते हैं कि t टाइम में जो वो धनराशि है वो कितनी हो जाए 4 गुनी हो जाए, यानी 4x हो जाए। तो इधर से देखो ये कितना टाइम कितना हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई किया गया इसमें 2 से, तो यहाँ पे टाइम्स में क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ देखो 2 2 जा 4, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो 20 साल में ये 4 गुनी हो जाएगी। एक आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको इससे डिवाइड कर दो, जो है उसमें टाइम जितने गुने हो रहे उससे मल्टीप्लाई करा लो, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 ईयर्स। कितने हो जाएंगे 20 ईयर, यानी 20 साल। देखो इधर देखा तुमने ये कितना टाइम 2 गुना, मतलब जो सेल ये हो रही इनकम उसकी जो यानी जो धन है वो 4 गुना हो गया, यानी 2, यहाँ पे पहले 2 गुना था 2 टाइम था, अब उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो टाइम में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। या आप ऐसे कर सकते हो कि 2x, उसको बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ x ना लो, जैसे मान लो पहले 10 वर्षों में 2 गुनी, तो 2 से डिवाइड किया कितने, यानी 5 आ गया, और 5 का मल्टीप्लाई कितने करा दो 4 से, तब भी 20 आपका आ जाएगा। बेसिक मेथड से इस क्वेश्चंस को लगाओ दो तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, हो तो जाएगा ज़्यादा, मतलब आप बेसिक से भी लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक टंकी को 2 पाइप ए और बी मिलकर 36 घंटे में भरते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भर देते हैं 36 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि पाइप बी को 30 घंटे के बाद बंद कर दिया जाए तो टंकी 40 घंटे में भर जाती है। यानी पाइप बी जो है उसको 30 घंटे में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। बात समझ गए, यानी बी को कितने घंटे में बंद किया जाता है 30 घंटे में बंद कर दिया जाता है। इसको 30 घंटे में बंद कर दिया, 30 घंटे बाद इसे बंद किया जाता है। तो देखो दोनों का 1 घंटे का वर्क निकाल लोगे तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे 1/36, तो 30 घंटे का काम करा दीजिए, कितना करा दीजिए 30 घंटे का। तो 30 घंटे में कितना वर्क हो जाएगा, इसको कट कर लीजिए, 6 पंचे 30 और 6 6 36 हो गया। तो 5/6 काम हो गया, कितना हो गया 5/1 से माइनस, टोटल वर्क जो होता है 1 होता है, 1 से इसे माइनस करोगे तो जो वर्क बचेगा वो कितना बचेगा 1/6। और इस 1/6 को करने में ए अकेले करेगा तो उसको कितने देर, मतलब 40 घंटे में टंकी भर जाती है। तो 30 घंटे तक तो काम इसने किया, तो अकेले ए ने कितने घंटे काम किया होगा 10 घंटे। कितने घंटे काम किया होगा 10, तो इक्वल टू में कितना रख दो 10, तो ए अकेले इस काम को कितनी देर में करेगा 60 घंटे में करेगा, ठीक है। तो मुझसे क्या पूछा है पाइप बी अकेले टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो बी अकेले पूछा जा रहा है कि बी अकेले इसे कितनी देर में भरेगा, ठीक है। बात समझ गए होगे यहाँ तक क्वेश्चन। अब आगे देखिए इसको, देखो ए प्लस बी 36 घंटे में भरते हैं और ए अकेले भरता है 60 घंटे में। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180।
तो 36 से डिवाइड करोगे 5 टाइम जाएगा, और इससे डिवाइड करोगे 60 से तो 3 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम। बात समझ गए? अब देखो क्या करना है, इसकी जो ए की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कितनी दे रखी है आपको? 3 दे रखी है। इससे 3 माइनस कर दोगे तो बी की कैपेसिटी आ जाएगी। तो 5 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा? 2। और ये किसकी कैपेसिटी होगी, जो किसकी क्षमता होगी? वो होगी आपके बी की ना। यानी बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 180 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो वर्क अपॉन कैपेसिटी होता है टाइम का, तो 2 से डिवाइड करिए, ये तुम्हें क्या मिलेगा? टाइम आ जाएगा बी का। इसको डिवाइड किया, कितना आया? 90 घंटे। यानी जो टाइम लग रहा है किसको? बी को, वो कितना देर लग रहा है? यानी बी को जो टाइम लगा वो 90 घंटे में इस टंकी को भर देगा बी अकेले। बात समझ गए? जो क्वेश्चन था ये पूरा वो आपने देख लिया होगा, कॉपी भी कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्या दिया? 135 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा एक ट्रक विपरीत दिशा में जा रहे 150 मीटर आगे के ट्रक को 30 सेकंड में पार कर लेता है। तो ट्रक की गति बताइए, ट्रैक्टर की गति बताइए। ठीक है, तो निकालिए, बताइए, इसको सॉल्व करिए। देखो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा एक ट्रक विपरीत दिशा में जा रहे हैं। देखो जैसे ट्रक इधर से आ रहा है और ट्रैक्टर कहीं इधर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, बात समझ गए? तो अब इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस ये है 1500 मीटर। कितनी है? 1500 मीटर है। बात समझ गए? अब तुम्हें करना क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? देखो इसकी स्पीड, देखो इधर से ये चल रहा है और इधर से स्पीड इसकी आ रही है। यानी एक तरफ से ट्रक आ रहा है, ट्रक, और दूसरी तरफ से क्या आ रहा है? ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर। तो इसकी जैसे ट्रैक्टर की स्पीड x लोगे, शायद कलर नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इधर से तुम्हारा ट्रक है, इधर से क्या आ रहा है? ट्रक आ रहा है, और इधर से ट्रैक्टर। और इसकी जो ट्रैक्टर की जो स्पीड हमने ले ली x, और मुझे ट्रक की स्पीड दे रखी है कितनी? 135। तो दोनों की स्पीड क्या कर दोगे? ऐड कर लोगे। क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। तो टोटल जो स्पीड बन जाएगी आपकी वो क्या बन जाएगी? 135 प्लस x। ठीक, ये तुम्हारी क्या है? स्पीड है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 1500 मीटर। तो इसको कर लो 1500 मीटर। स्पीड किस में? किलोमीटर पर आवर में। किस में है? किलोमीटर। जैसे इसको आवर मतलब किलोमीटर बनाए तो इसको हम 1000 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो ये किस में हो जाएगी? तुम्हारी किलोमीटर हो गया, मतलब 1500 किलोमीटर। इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी आपका आ जाएगा 1.5 किलोमीटर। अब इसको किससे डिवाइड करोगे? स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो टाइम मिल जाएगा। तो 135 प्लस x ये आया। अब ये तुम्हारा क्या है? टाइम है। ये क्या आ रहा है? टाइम। और टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 30 सेकंड। और 30 सेकंड, देखो हमसे स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछी गई है, तो इसलिए चाहो तो इसकी स्पीड को भी तुम्हें क्या करना होगा? सेकंड में कन्वर्ट कर, मिनट टाइम सॉरी, इसको तुमको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या कर दो? 60 इंटू 60 करा दो, और एक बार इसको कट करोगे तो 2 टाइम में कट जाएगा। ये हो जाएगा 120, और इधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो जाके 15 में। ये 1.5 इंटू 120। सिंपल, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 135 प्लस x, ऐसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ डेसिमल हटाओगे 0 हट जाएगा, बस मल्टीप्लाई कराना है। 12 पंचे 60 हो जाएगा,
6 कैरी गया और इधर 1 में कराओगे तो 12 यानी 12 1 जा 12 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 180, और 180 में से 135 माइनस कर दो तो ये x आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। अब 180 में 135 माइनस करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो 45 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसकी स्पीड है किसकी, ट्रैक्टर की, वो कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए होगे। देखो चाहो तो इसकी डिस्टेंस को जो दी गई है उसको मीटर में मत बदलो, यानी किलोमीटर में मत बदलो, तो स्पीड फिर तुमको मीटर पर सेकंड में बदलनी पड़ेगी, टाइम सेकंड में आएगा तो, और टाइम सेकंड में दिया ही था उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो तुम फिर डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पर स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। किस में आ जाएगी, ना ये चेंज करो ना ये, डायरेक्ट निकाल लो इसको, सिर्फ स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके आप स्पीड निकाल लोगे तो स्पीड भी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है, जब स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाए तो उसको तुमको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। एक कार्य करने में अरुण मृदुल से 2 गुना समय और चमन से 3 गुना समय लेता है। वे एक साथ एक दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कितने समय में अरुण अकेले कार्य को पूरा कर पाएगा। अब देखो, अब इसमें देखो नाम लिए गए हैं, अरुण है और मृदुल है और कौन है, चमन है। ठीक है, चमन है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एक कार्य करने में अरुण मृदुल से 2 गुना और चमन से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, कौन लेता है, अरुण लेता है, अरुण। तो अब एक चीज देखो, इससे 3 गुना और इससे कितना 2 गुना, m से यानी मृदुल से 2 गुना, तो ऐसी कोई वैल्यू लेट करो कि इससे, जैसे मान लो इसकी तुमने कुछ लेट की तो इससे 3 गुना हो और इसका 2 गुना हो, टाइम लगे। क्या लग रहा है, उसको कार्य करने में समय लग रहा है, तो टाइम की कैपेसिटी। तो जैसे मान लो मैंने इसको 6 ले लूं तो इसको कितना लगना चाहिए, इसका देखो इसका कितना होना चाहिए, इसका 3 गुना, है ना। मतलब इसको जो टाइम, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो चलो हम इधर बता रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं। देखो अरुण हो गए और इधर लिख लो मृदुल और इधर है हमारे चमन, चमन। ठीक है, और उनके टाइम का है, क्या है, टाइम। यहाँ पर जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, उनको जो दिया गया है क्वेश्चन में वो टाइम दिया गया है। अब देखो जो अरुण को टाइम लगता है, मृदुल से 2 गुना समय लगता है और चमन से 3 गुना समय लगता है। चमन को मान लो जैसे 2 घंटे लगेंगे तो इसका 3 गुना, तो इसको कितना लगेगा, 6 घंटे लगेगा। और इससे मृदुल से इसको 2 गुना समय लगता है तो मृदुल को कितना लगता होगा, 3 घंटे। देखो 3 दूनी 6 और अब इसका जो चमन का है उससे उसको 3 गुना टाइम लग रहा है, ये टाइम का है। और टाइम का जो रेसिप्रोकल होता है वो उनकी क्षमताओं का क्या होता है, अरे भाई क्षमताओं का रेशियो होगा, यानी 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो और 1/2, ये उनकी कैपेसिटी का हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 6, जब एलसीएम 6 आएगा तो अब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 6 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करा दो सभी में, तो यह आ जाएगा 1/3 2 जा 6, मतलब 6 में से सभी से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ भी 6 इंटू 6 और इंटू 6, इससे डिवाइड करोगे तो इसको कितना आ जाएगा 3, इसकी 3 आ गई। तो जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क एक दिन में तीनों मिलकर करते हैं जब तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं तो उनका जो काम होगा ऐड करोगे टोटल तो कितना हो जाएगा, तीनों मिलकर करेंगे तो 6 दिन लगेंगे। कितना लगेगा उन्हें, 6 दिन, सॉरी मतलब 6 काम करेंगे पूरा एक दिन में, तो वो एक दिन में ही पूरा काम कर देते हैं वो लोग। तो उसको कितना टाइम लगा, 6 घंटे। ठीक है, मतलब 6 घंटे में कह सकते हो पूरा काम कर दिया, या 6 उन्होंने एक दिन में जो काम किया वो कितना काम किया, 6 काम किया। कितना किया, 6।
एक दिन में, और एक ही दिन में काम खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब जो वर्क होगा वो वर्क कितना होगा, 6 ही होगा, तभी तो एक दिन में खत्म होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने समय में अरुण अकेले कार्य पूरा कर पाएगा। तो इसकी जो क्षमता है वो क्षमता है कितनी, 1, और 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यानी वो कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। बात समझ गए। तो जो आंसर हो गया इसका वो क्या हो गया, 6 डेज हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन और लगाएंगे हम लोग आज की क्लास में, और फिर आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या है, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यदि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं, तो त्रिभुज बना लीजिए, ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ABC के ये मध्य बिंदु हैं। इधर ये मध्य बिंदु हो जाएगा और ये मध्य बिंदु, यहाँ पर डाल लीजिए क्या, D और E। ठीक, ये मध्य बिंदु हैं। और एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत होगा। यहाँ से एक समलंब बन जाएगा कुछ ऐसे, ये बन गया। ठीक है, समलंब चतुर्भुज मतलब ये पैरेलल हो गए, ट्रेपीजियम बन रहा है। तो इसके हमसे पूछ रहा है कि इस पूरे समलंब त्रिभुज इसका जो क्षेत्रफल होगा वो BADE BC का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे ये मिड पॉइंट है, तो जैसे मान लो ये टोटल लेंथ मान लें 2 है, ये कितनी है 2, इसकी 2 टोटल लेंथ मान लो कुछ 2 मान लो या कुछ भी मान लो, तो ये 1:1 में डिवाइड हो गया, यानी ये 1 हो गया, तो नीचे भी कितना होगा, 1 होगा। इधर भी मिड पॉइंट है, इधर भी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो होगी वो इस लाइन के भी इक्वल होगी। तो इसमें भी जो भी लेना हो तो ले सकते हो, यानी दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी। बात समझ गए, इधर ये दोनों सेम होंगी, इधर ये वाली जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, अब देखो हमसे पूछ रहा है कि इस त्रिभुज इसका जो क्षेत्र, ये पैरेलल है क्योंकि समलंब बोल दिया है, समलंब है, ट्रेपीजियम है, तो ये पैरेलल होंगे। अब ये समांतर है, तो ये जैसे ट्रायंगल में बड़े वाले और छोटे वाले त्रिभुज की बात करूं तो इन दोनों के जो एरिया का रेशियो होगा, जैसे मान लो एरिया निकालना है तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा AD अपॉन AB का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और इक्वल टू में लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और अपॉन में लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बात समझ गए। अब देखो पूरी साइड जैसे ये लो AD वो 1 है और पूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 1/2 कितना रखोगे, 1/2, और इसका कर दोगे क्या, 1/2, और इसका करोगे स्क्वायर, ये एरिया का रेशियो आ जाएगा, यानी आ गया 1/4। तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज का एरिया है वो कितना है, 4, और ऊपर वाले त्रिभुज का जो छोटा वाला ट्रायंगल है इस वाले का वो है 1, वो कितना है 1, और बड़े वाले त्रिभुज का कितना है 4, तो 4 में से 1 कम, देखो ये 1 हो जाएगा, और ये पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है ये तुम्हारा, देखो ये वाला जो एरिया है वो है 1, और पूरे त्रिभुज का एरिया है 4, तो 1 माइनस कर दोगे तो यहाँ इसका जो एरिया आएगा समलंब का वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। अब हमसे पूछा क्या है कि जो DEBC का जो क्षेत्रफल है पूरे त्रिभुज का कितने प्रतिशत है, तो पूरा त्रिभुज तुम्हारा कितना है, वो है 4, और 4 का कितने प्रतिशत, x प्रतिशत, मान लो कितना है, x प्रतिशत, और वो किसके इक्वल है, 3 के ना। इसको डिवाइड करो कितना टाइम जाएगा, 25, क्रॉस करा लीजिए, तो x इज इक्वल टू 25 क्या है, 75, यानी कितने परसेंट है एरिया, तो उस
जो इसका एरिया है वो क्या होता है 75% है। कितना है 75। अब ऐसे क्वेश्चन में जैसे आपने एक बार लगा लिया है कि मिड पॉइंट दिए समलंब बन रहा है, तो ये चीज को आपको याद रखना है कि एरिया उसका 1:3 में ही डिवाइड होता है। इसका जो एरिया डिवाइड होगा वो 1:3 में ही डिवाइड होगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। जैसे आपको एरिया दिया गया वो मान लो इस पूरे बड़े ट्रायंगल, अभी यहाँ पे नहीं दिया है, दे दिया जाए या कुछ भी, तो उनका रेशियो भी जो होता है एरिया का वो 1 यानी 1:3 में डिवाइड, समलंब का 3 होगा और छोटे वाले त्रिभुज का 1 होगा। ठीक है, बात समझ गए। जैसे सिंपली मान लो मैं इस ट्रायंगल का एरिया दे देते कि एरिया जो है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब पूछ लिया था कि समलंब का एरिया बताइए, तो बस हम 3 और पूरा कितना हो जाता है 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा रेशियो निकाल ले, इस रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 चौको 60, 15 3 45 आ जाता है। कितना आ जाता है इसका एरिया? इसका जो एरिया आता है वो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन में इसमें पूछ सकते हैं। तो इस मतलब ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए आपको करना क्या होगा, कुछ चीज़ें ट्रायंगल्स की जो है वो याद रखनी है। तो आज के लिए हम लोग आज की क्लास में इतना ही। अभी इसमें क्वेश्चन और हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके सारे क्वेश्चन जरूर कंप्लीट कराऊंगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें।